देखो बच्चों, आज हमारा फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी एक आर्टिकल है आप लोगों के सामने। फिजिक्स की जो इंटर की फिजिक्स है इसमें जो शुरू के कुछ चैप्टर है ना, इसमें आपको आर्टिकल बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पेपर जब बनता है ना तो यहाँ से आर्टिकल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आर्टिकल 1-2 नंबर के नहीं आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, 5 नंबर के आर्टिकल आते हैं। और एक आर्टिकल नहीं आता है, 3-4 आर्टिकल आते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अगर आपने आर्टिकल भी अच्छे से कर लिए तो आपके पासिंग मार्क्स आराम से आ सकते हैं। और शुरू के चैप्टरों से तो हमेशा ही पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है बच्चों, उसकी हेडिंग है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने लिख रखी है पहले से ही। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। चित्र बच्चों मैंने पहले से ही बना रखा है, आप इसे जो है देखकर बना लेना, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में क्या क्या चीज़ है और कैसे होगा आर्टिकल। सबसे पहले आपको बच्चों थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, जिसे हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोलेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म। जब आप आर्टिकल करोगे तो उसके लिए आपको इसकी थ्योरी भी लिखनी है, प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। इसकी आपको थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी, उसके बाद हम आर्टिकल का जिक्र करें। तो बच्चों इसकी आप परिभाषा लिखोगे। इसकी परिभाषा है, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे बल युग्म कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। यह चित्र पर ही आधारित थ्योरी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं भाई आर्टिकल पर। तो देखो, पहला आर्टिकल की हम थ्योरी लिखेंगे। कोई भी आर्टिकल करने से पहले थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो चित्र में है वही लिखेंगे। देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AV, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AV एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। दोबारा बताता हूँ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AV वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल, वैद्युत क्षेत्र यानी कि E के कारण, आपने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर Q0/E, ठीक है, सॉरी, E बराबर F/Q0, ये फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। तो जब Q की गुणा मैं E से करूँगा तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE या Q0, बात एक ही है। तो भाई इसमें ये बोल रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र E के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल युग्म कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। वो बल क्या है? F बराबर QE, ठीक है। जब प्लस Q आवेश के कारण एक बल कार्य करता है F बराबर QE, तो माइनस Q आवेश के कारण भी तो एक बल कार्य करेगा, वो क्या होगा? F बराबर QE, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूँ बच्चों, उसके बाद आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्या है। देखो, दोबारा बोल रहा हूँ मैं इसकी थ्योरी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AV एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस Q आवेश के कारण उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। वो कह रहा है कि A प्लस Q आवेश के कारण एक बल F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, इधर की तरफ, यानी कि इधर वैद्युत क्षेत्र है, और माइनस Q आवेश के कारण भी एक बल F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो ये हो गया क्षेत्र की दिशा और ये विपरीत दिशा।
कार्य करता है। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर, समांतर तथा विपरीत दिशा में हैं, जिससे यह बल युग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा में, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। देखो अब मैं समझाता हूँ आपको इसकी फुल थ्योरी। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, चित्र में देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि भाई क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस आवेश प्लस Q पर एक बल क्षेत्र की दिशा में F बराबर QE लगता है। प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस आवेश Q पर एक बल F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में लगता है, तथा माइनस Q आवेश के कारण एक दूसरा बल F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, और ये दोनों बल क्या करते हैं, इसे घुमाने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ये देखो ऐसा करके घुमाए, ये इधर को लगाएगा बल, ये इधर को लगाएगा, ये इधर ये इधर, तो इस तरह से ये क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये समझ गए थ्योरी। अब आपको क्या लिखना है, थ्योरी लिखने के बाद अतः प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टो से, उल्टा जे की तरह लगेगा। क्या है ये, टो। तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। देखो बच्चों टो ऐसे ही है, बल क्या है हमारा F, लंबवत दूरी क्या है बच्चों, देखो ये लंबवत दूरी, ऊपर से लंब डाला तो लंबवत दूरी है हमारी 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2L साइन थीटा बच्चों F। तो F बराबर फॉर्मूला क्या है QE। ये निकल के कहाँ से आया मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो तुम सबने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q नोट। वहाँ पे आवेश हमने Q नोट माना था, लेकिन आवेश को अगर मैं Q नोट ना मान के केवल Q मानूँ तो Q की गुणा ज़रा E से करना, तो F ऐसे ही रहेगा, F बराबर QE। तो F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, QE। और ये जो 2L साइन थीटा है ये हमारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये टो चल लिया है, टो बराबर मैं ये लिख सकता हूँ 2 को Q को और L को एक साथ लिख लो, 2QL। देखो ये पूरा पार्ट और ये पार्ट एक साथ लिख लिया, और ये जो E बचा और ये जो साइन थीटा बचा इसे एक साथ लिख लो। ठीक है बच्चों, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई वैद्युत किसका, वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या बोलते हैं, P बराबर 2QL। ये फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ और हर आर्टिकल में यूज़ हो रहा है। P बराबर 2QL, यानी कहीं पर अगर 2QL लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम P लिख सकते हैं। 2QL की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P, और ये E साइन थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा आर्टिकल बल युग्म के आघूर्ण के लिए। मैं एक बार आर्टिकल पूरा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। देखो ये चित्र पर आधारित परिभाषा थी। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, बल यानी कि F कार्य करता है, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। किसकी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ये इसकी परिभाषा थी। इसके बाद आर्टिकल स्टार्ट करा तो आर्टिकल की परिभाषा भी यही थी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल कार्य करता है। वो बल कौन सा है, F बराबर QE। तथा दूसरी दिशा में यानी कि जब प्लस Q आवेश पे एक बल कार्य कर रहा है तो माइनस Q पे भी, तथा एक दूसरा बल माइनस Q आवेश पर F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये तो क्षेत्र के समांतर दिशा में है, ये विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा मतलब एक
इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो एक तो इधर की ओर लग रहा है, एक इसके विपरीत लग रहा है। तो ये दोनों बल क्या है, बराबर हैं, लेकिन क्या है, विपरीत। तो हम लिखेंगे एक बल प्लस क्यू पर एफ बराबर क्यू ई, एक बराबर माइनस क्यू, एक बल माइनस क्यू पर एफ बराबर क्यू ई। मतलब मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है बच्चों, मैं शायद थोड़ा जल्दी बोल गया हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ए वी वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल एफ बराबर क्यू ई कार्य करता है, तथा क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस क्यू आवेश पर भी उतना ही बल कार्य करता है। ये दोनों बल क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई बराबर हैं परंतु विपरीत हैं। ठीक है, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत हैं, जो द्विध्रुव को क्षेत्र घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। कैसे, ये ऊपर लेके जाएगा, ये नीचे लेके आएगा, ये ऊपर लेके जाएगा, ये नीचे लेके आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इसका फॉर्मूला प्रत्याम्नाय बलयों का आघूर्ण टो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है बच्चों, हमारी 2l साइन थीटा। ध्यान रखना, ये लंबवत दूरी इसमें 2l साइन थीटा है और ए बी के बीच की दूरी 2l। तो प्रत्याम्नाय बलयों का आघूर्ण टो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, बल क्या है बच्चों, f, लंबवत दूरी क्या है 2l साइन थीटा। क्या मैं f है तो f बराबर फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, क्यू ई। तो f की जगह मैं क्या लगा दूंगा बच्चों, क्यू ई, और ये जो 2l साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। मैंने आपसे ये बोला बच्चों 2l को और q को एक साथ लिख लो, तो 2l देखो ये 2l है और q, तो क्या हो गया 2ql, और ये e और ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2ql, और ये e साइन थीटा ऐसे ही आ गया। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, p बराबर क्या होता है 2ql होता है या नहीं होता है। तो 2ql की जगह मैं क्या लिख दूंगा p, तो टो बराबर क्या निकल के आ गया pe साइन थीटा। ठीक है, इसका मात्रक को ध्यान रख लेना बच्चों, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका मात्रक ध्यान रख लेना। तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इसकी दो कंडीशन और आती हैं, कंडीशन। ठीक है, तो एक कंडीशन तो होती है मिनिमम वाली, यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम के लिए थीटा बराबर क्या लगाओगे 0। जब थीटा बराबर तुम 0 लगाओगे तो टो बराबर पी ई, यहाँ पे थीटा साइन, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लगाओगे 0, तो साइन 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन 0, और साइन 0 का मान होता है बच्चों कितना 1, तो टो बराबर आ जाएगा पी ई। ठीक है, और एक होती है यहाँ पे लिख दोगे मिनिमम मतलब कम से कम, और यहाँ पे लिख दोगे क्या मैक्सिमम के लिए, अधिकतम के लिए। मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर क्या लगाओगे 90 डिग्री, तो यहाँ पे टो मैक्सिमम बराबर पी ई ऐसे ही दिया। सॉरी बच्चों, एक चीज़ गलती हो गई है मुझसे, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो जब 0 की गुणा इससे करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, मिनिमम के लिए थीटा बराबर 0 लगाएंगे तो साइन 0, थीटा की जगह 0 लगाया तो साइन 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 होता है, 0 की गुणा किसी से कर लो 0 ही आएगा। और मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर 90 लगाएंगे तो टो मैक्सिमम बराबर पी ई तो ऐसे ही दिया साइन 90, और साइन 90 का मान होता है बच्चों कितना 1, तो टो मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर का ये जो चैप्टर है ये लगभग में पूरा फिनिश हो चुका है, थोड़ी सी थ्योरी बची है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, आर्टिकल ये समाप्त हो गया, ज़रा सी थ्योरी और बता दूँ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखो बच्चों, एक परिभाषा आती है हमारी रेखीय आवेश घनत्व की, रेखीय आवेश घनत्व की। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व की बच्चों क्या परिभाषा मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लेना। किसी धातु की एकांक लंबाई पर, किसी धातु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी धातु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, काय से लैम्डा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया। लैम्डा क्या है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व, क्यू क्या है आवेश, और एल क्या है लंबाई।
तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम, ठीक है, और आपका लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। इसके बाद आपकी दूसरी परिभाषा आती है पृष्ठ आवेश घनत्व की। पृष्ठ आवेश घनत्व की ये परिभाषा छोटी छोटी है, लेकिन इनके जो फॉर्मूले ना इनका यूज़ बहुत है। इसकी भी सुन लो आप। किसी धातु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, किसी धातु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी धातु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये वाला सिग्मा किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। ए है बच्चों यहाँ पे एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और Q आपका वही है आवेश। तो देखो इसका मात्रक क्या बनेगा बच्चों, आवेश का मात्रक हो गया आपका कूलाम और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व। इसके बाद लास्ट परिभाषा है बच्चों हमारी आयतन आवेश घनत्व की। किसकी, आयतन आवेश घनत्व की, ठीक है बच्चों। आयतन आवेश घनत्व की, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा समझ लो। किसी धातु के टुकड़े के एकांक, एकांक का मतलब होता है एक, किसी धातु के टुकड़े के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी धातु के टुकड़े के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रो। ये पी की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा आपका रो बराबर Q अपॉन बी, ठीक है बच्चों। ये बी है वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है, क्या है, आयतन। और आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर की घात 3, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ऊपर क्या है आवेश, आवेश का मात्रक है कूलाम और आयतन का मात्रक है मीटर की घात 3। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हैं और ये उनके मात्रक हैं और उनके फॉर्मूले हैं। इन चीज़ों को बच्चों आप अच्छे से कर लेना। ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।